प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। फिर भी बोलिए सतनाम साखी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज एवं उनके ही स्वरूप में बैठी हुई गुरु महाराज जी की प्यारी साथ संगत, परम पावन गुरु महाराज जी का ये चालीसा का दिव्य आनंददायक उत्सव चल रहा है। नित्य प्रति सत्संग का हम रसास्वादन करते हैं। कल एक बात मैं बतला रहा था कि सुनना, केवल अगर सुनना है तो उस सुनने का इतना असर, उस सुनने का इतना औचित्य रह नहीं जाता है जब तक सुनना हमारे अंतर में मनन तक नहीं पहुंचता है, तब तक असर होने वाला नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, वो एक जगह पर लिखते हैं कि रहत सदा सतसंग में, करत सदा सतसंग, तुलसी यह अचरज बड़ो, मन नहीं लाग्यो रंग। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रहत सदा सत्संग में, करत सदा सत्संग। परंतु आश्चर्य की घटना तो ये है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी जो मन है, तुलसी यह अचरज बड़ो, मन नहीं लाग्यो रंग। हमारे सिंधी में संत महात्मा एक लाइन बोलते हैं कि सत्संग बुधंदे साल लंघे व्या, कीन रंग्यो मन कीन रंग्यो। तो जब तक न सुनना केवल एक सुनना है, जब तक सुनना केवल कान का एक रस है, तब तक जितना प्रभावशाली होना चाहिए, जितना प्रभाव उसका दिखना चाहिए, उतना प्रभाव दिखता नहीं है। थोड़ा सा उदाहरण देकर समझें कि एक बीमारी अमुक व्यक्ति को, अमुक इंसान को लग गई। अब वो बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, चिकित्सालय, अस्पताल, ये सब एक ही प्रकार की बातें हैं।
पहुंचा, डॉक्टर ने, वैद्य ने, हकीम ने पूछा कि क्या हुआ है। अमुक इंसान ने उसको अपने पीड़ा का, अपने मर्म का, अपने दुख का सारा वृतांत सुनाया। डॉक्टर ने दवाई दे दी कि ये ना इस मर्ज पर ये जो दवा है ये कारगर सिद्ध होगी। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। अब 2-4 दिन उसने वो दवाई ली, परंतु परिणाम ये हुआ कि जैसा इलाज उस अमुक व्यक्ति का होना था, उस अमुक व्यक्ति का वैसा इलाज हुआ नहीं, अर्थात फायदा नहीं पड़ा। मन में विचार आया कि दवाई ली, डॉक्टर के पास गया, वैद्य के पास गया, परंतु अभी भी फायदा नहीं पड़ रहा है। पक्का डॉक्टर बदलने की जरूरत है। दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसको भी वही सारा वृत्तांत बताया। उसने भी जो दवा लिखी, दवा जब मेडिकल से लेने गया तो मेडिकल वाले ने बोला ये तो सेम दवाई है, अभी पड़ी होगी आपके घर में, कल परसों ही तो लेके गए थे। नाम भले अलग है पर फॉर्मूला सेम है। क्या हुआ? अमुक इंसान बोलता है कि मुझे ना उस दवाई से फायदा नहीं पड़ा, आज दूसरे डॉक्टर के पास गया, दूसरे डॉक्टर ने ये दवाई लिख के दी, मुझे ये दवाई दो। प्रेम से बोलो श्री राम। वही सारी बात 2-3 दिन दवाई के जो डोज थे, सुबह दोपहर शाम जो था डॉक्टर ने बताया था, वो उसने लेना प्रारंभ किया। परिणाम ये हुआ कि अभी भी पूर्णतः ठीक नहीं हुआ। आश्चर्यचकित हो गया। दवाई भी ली जा रही है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, सारे जो मरीज आते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं, इतना नाम है, परंतु जब बात मेरी आती है तो मैं तो ठीक हो ही नहीं रहा हूं। कहां गड़बड़ है? आज फिर तीसरे डॉक्टर के पास गया। तीसरे डॉक्टर से दवाई लेने न गया, परंतु ये सारा वृतांत सुनाने गया। डॉक्टर ने सारा वृतांत सुना। डॉक्टर समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो रही है। दवाई ली है तो दुख जाना चाहिए। अब डॉक्टर ने पूछा कि ये जो दवाई है ये किससे लेते हो? वो भी तो बताया होगा ना आपको। अब अमुक इंसान ने बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, परंतु मैं दवाई किससे लेता हूं? मैं दवाई लेता हूं छाछ से। ठीक है भैया, ठंडा पानी परहेज जो बोली थी वो करते हो? अमुक इंसान बोलने लगा कि ठंडे पानी के बिना तो मेरा गुजारा चलता ही नहीं है, गर्म पानी तो जाएगा ही नहीं मुख में, इसलिए ठंडा ही पीता हूं। प्रेम से बोलो श्री राम। जो तला खाना होता है, जो चिकना चुपड़ा खाना होता है, वो बंद किया। अब डॉक्टर साहब आपको क्या बताऊं, 3-4 दिन से रोज कहीं न कहीं कोई ना कोई शादी लगी पड़ी है।
रोज कहीं ना कहीं जाना होता है तो ये तो संभव ही नहीं है कि वहां पर बिना तेल का भोजन मिले, तो वो भी नहीं किया है। बस यहीं पर गड़बड़ है। प्रेम से बोलो श्री राम। डॉक्टर की दवाई लेना अच्छी बात है, बिना दवाई के ठीक भी नहीं होंगे, परंतु क्या केवल दवाई ही साधन है ठीक होने का? तो डॉक्टर, वैद्य, हकीम बोलेंगे नहीं। हमने आपको साधन बताया दवाई के रूप में, परंतु इसके साथ एक परहेज, वो किसको करनी है? स्वयं। जिसको ठीक होना है उसी को करनी है। अगर वो नहीं करी है तो कितनी भी अच्छी से अच्छी दवाई हो, 100 रुपए की नहीं अपितु 5,000 रुपए की दवाई हो, वो ठीक नहीं कर सकती। संत, गुरु, महात्मा, महापुरुष हमको हमारे कल्याण का साधन बतलाते हैं कि भव सागर रूपी जो रोग इस संसार को लगा हुआ है, भव सागर में डूबने की जो प्रवृत्ति इस जीव की बनी हुई है, उस प्रवृत्ति से निकालने के लिए परमात्मा का नाम, राम का नाम औषधि का काम करता है, ये तो बता दिया। परंतु उसके बाद भी उस राम के नाम से अगर कल्याण नहीं हो रहा है हमारा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। संत महात्मा कहते हैं, राम राम सबको कहे, पर कहने को विचार, वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। संत, महात्मा, भक्त, हरि के प्यारे उसी राम को जप कर आनंद विभोर है, आनंद में मग्न है। और वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। एक राम हम भी जप रहे हैं, ऐसा जप रहे हैं कि राम राम जपते ही जा रहे हैं, सत्संग सुनते ही जा रहे हैं, परंतु एक पलक के लिए भी आराम नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ, कैसे न कैसे गड़बड़ जरूर है। संत तो केवल राम बोलने मात्र से, कृष्ण बोलने मात्र से उस लीला धाम में प्रवेश कर जाते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। उनकी तो समाधि तक लग जाती है। कुछ दिन पहले श्रवण किया था हमने, कुछ समय पहले श्रवण किया होगा कि शुकदेव मुनि जब परीक्षित राजा को कथा सुना रहे थे श्रीमद् भागवत की, तो सारी कथा उन्होंने बोल दी, सारी कथा बांच दी, परंतु एक बार भी मुख से राधा नाम नहीं लिया। जो मर्मज्ञ हैं, जो जानते हैं शास्त्रों का, जिनको ज्ञान है, वो बतलाते हैं कि इसलिए ही नहीं लिया राधा का नाम, क्योंकि जिस समय भी शुकदेव मुनि राधा के नाम को मुख पर लाते हैं, उसी समय समाधि लग जाती है।
अब अगर समाधि लग गई तो कथा कैसे बाँचेंगे? इसलिए जब राधा का प्रसंग के वश में आकर कभी स्मरण भी करना होता है तो शुकदेव मुनि उसका पर्याय ढूंढते हैं, किसी न किसी रूप में उसको संकेत करते हैं, परंतु राधा नाम जबान पर लाते नहीं हैं। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। तो संतों महात्माओं के जीवन में फिर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि वो भाव जगत में ही रमण करते हैं। ऐसे ही एक संत का चरित्र मैंने श्रवण किया। वृंदावन के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम था रघुनाथ दास जी। पूरा नाम था रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। प्रेम से बोलो श्री राम। दिव्य विभूति थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर रह चुके थे। प्रेम से बोलो श्री राम। आज भी जब कभी वृंदावन जाना होता है, वहां पर राधा कुंड में उनकी समाधि स्थापित है। ऐसे दिव्य वो महापुरुष एक दफे की बात है, एक समय का प्रसंग है कि वो बैठकर भगवत नाम संकीर्तन कर रहे थे, अपने उस परमात्मा को याद कर रहे थे। अब जैसे ही परमात्मा के नामावली का उच्चारण वो करते थे तो उनके भावों में, उनके आंतरिक हृदय में परमात्मा स्वयं स्थापित हो जाते थे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब घटना ऐसे घटित हुई कि आज जब भगवान का नाम लिया तो भगवान का नाम लेने मात्र से उनके भाव जगत में जुगल छवि श्यामा श्याम स्वयं आकर और श्री कुंज में सैर कर रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर वो कुंज में जब सैर कर रहे थे तो राधा रानी की नजर पड़ी एक पुष्प लता के ऊपर। राधा जी के मन का भाव ये था कि ये पुष्प लता के जो पुष्प हैं ये बहुत ही सुंदर हैं, इनको भगवान के मस्तक पर सुशोभित होना चाहिए। ये लीला सब वो देख रहे थे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब श्यामा जी ने आग्रह किया कि ये ललिता, ये जो लता है, ये लता बहुत ऊपर है, हाथ पहुंच नहीं सकेगा। एक काम करो, आप ना थोड़ी सी सहायता करो। भगवान श्याम सुंदर ने बोला कि जैसे आप बोलो। तो भगवान ने उनको नीचे उनके जो चरण होते हैं उन चरणों से उनको ऊपर कर दिया। परिणाम ये हुआ कि वो श्यामा जी, राधा रानी उस लता को पकड़कर और पुष्प चुन रही थी।
पुष्प चुनते चुनते अब वो नीचे भगवान ने अपने पीतांबर का झोली बना दी और भगवान के उस पीतांबर में वो एक एक पुष्प डाल रही थी। अब भगवान वृंदावन के हैं तो नटखट, श्याम सुंदर मदन मुरारी जिनका नाम है, उनको थोड़ी चपलता सूझी, चंचलता सूझी। तो क्या किया कि भगवान ने जिन चरणों को पकड़ रखा था उन चरणों को धीरे से अपने हाथों से अलग कर दिया। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जैसे ही अलग किया, अचानक से राधा जी ने देखा कि नीचे आधार ही हट गया, तो उन्होंने दूसरा हाथ भी जो दूसरी लता थी उसी वृक्ष की उसमें डाल दिया। अब जो झांकी दिखाई दे रही थी वो ऐसी थी कि दोनों लताओं में राधा जी अपने हाथों से पकड़े हुए हैं और लताएं राधा जी का भार सहन नहीं कर पा रही, तो राधा जी झूल रही हैं झूला। प्रेम से बोलो श्री राम। अब जैसे ही ये सारा लीला क्षेत्र उनकी भंगिमाओं में चल रहा था, तो उनके अधरों में एक अलग मुस्कान आ गई। श्री रघुनाथ दास जी हंसने लगे। प्रेम से बोलो श्री राम। अब वहीं पर एक दूसरे संत भी थे जिनका नाम था कृष्णदास। अब घटना कुछ ऐसी घटित हुई, जो कृष्णदास थे वो एक पैर से अपंग थे, चल नहीं पाते थे, अर्थात लंगड़ा कर चलते थे। अब वो सामने से आ रहे थे लाठी लेकर, और यहां पर ये संत जी हंस रहे थे। अब उनको थोड़ी ना पता था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको ये भ्रम हो गया कि ये जो संत है मुझे देखकर मेरी हंसी उड़ा रहा है। मन ही मन उन संतों को ऐसा अनुभव हुआ कि जो वो लीला दिख रही थी वो लीला दिखना बंद हो गई। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। कृष्णदास जी वहां से चले गए, अपने मन में ये भाव लेके गए कि ये जो रघुनाथ दास जी हैं इन्होंने मेरे को हंसी का पात्र बनाया है। दो चार दिन गुजरे, रघुनाथ दास जी रोज भगवान के भजन में बैठे। अब देखें तो भाव जगत में प्रवेश ही नहीं हो रहा है। और ये सब बातें स्वयं बनती हैं। आप ना अगर बनाने का प्रयास भी करोगे तो भी नहीं बनेगा। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साखी। ये कभी कभी ही होता है, अचानक से ही होता है। जबरन जबरदस्ती चेष्टाओं से ये होने वाला नहीं है। अब दो चार दिन निकल गए, रोज भगवान का स्मरण करें, अब भगवान आए ही नहीं। अब रघुनाथ दास जी रूप गोस्वामी जी के पास गए, जो उस समय के बड़े महान संत थे। उनको सारा वृतांत सुनाया कि
ऐसी ऐसी लीला चल रही थी और अचानक से छवि गायब हो गई। श्री रूप गोस्वामी जी ने बोला कि कोई ना कोई वैष्णव अपराध हुआ है, कोई ना कोई संत अपराध हुआ है, क्योंकि जब संत अपराध होता है, वैष्णव अपराध होता है, भक्त अपराध होता है, तब ही ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। नहीं तो ऐसा कोई कारण नहीं। संसार का कुछ करते आप तो परमात्मा को उससे फर्क नहीं पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री राम। अब इसका प्रायश्चित कैसे किया जाए? तो भंडारा रखो। उस भंडारे में सारे साधु समाज को बुलाओ। भंडारा करने से तुम्हारे जितने भी दोष होंगे उससे आपको निवृत्ति मिलेगी। साधु अन्न खाएगा, फलस्वरूप आपको आशीर्वाद देगा। प्रेम से बोलो श्री राम। यही हुआ। श्री रघुनाथ दास जी ने सारे क्षेत्र का ब्रह्म भोज रखा, ब्राह्मण भोज, संत भोज रखा। एक एक ब्राह्मण, एक एक संत, एक एक वैष्णव आवे, उनको बोले कि भाई जो भी त्रुटि हुई है, अपराध हुआ है, क्षमा करना। प्रेम से बोलो श्री राम। अब सब संत जिनको कुछ था ही नहीं वो तो आशीर्वाद दे के जा रहे थे, परंतु जब कृष्णदास जी का नंबर आया तो वो तो खिसियाने लगे। अरे अभी भंडारा कर रहे हो, ये बगुला भक्ति कर रहे हो, उस दिन तो हंस रहे थे मेरे ऊपर। प्रेम से बोलो श्री राम। ये हाथ जोड़कर बोलने लगे, ठीक है हंस रहा था मैं, परंतु अभी तो माफ करो। संत हृदय नवनीत समाना। आपका तो मक्खन जैसा हृदय होता है, आप क्यों अपने मन में रख के बैठे हो? कृष्णदास ने बोला कोई बात नहीं, चलो माफ किया आपको, खुश रहो। अब सारी सभा भंडारा खा के चले गई। कृष्णदास जी वहीं एकांत में बैठे थे। श्री रघुनाथ दास जी जो संत जिनके भाव जगत में वो परमात्मा आते थे, उन्होंने जाकर सारा वृतांत सुनाया कि महाराज जी ये जो घटना घटित हुई है कि आपको लगा कि मैं आपके ऊपर हंस रहा था, परंतु मैं तो श्यामा श्याम की उस जुगल छवि को देखकर हंस रहा था, आपके ऊपर नहीं हंस रहा था। मुझे तो भान भी नहीं है कि कब आप आए और कब आप निकल गए, मुझे तो याद भी नहीं है, मैंने तो आपको देखा तक नहीं। हंसी तो मैं तब उड़ाऊंगा ना। प्रेम से बोलो श्री राम। कृष्णदास जी कहने लगे कि ऐसा भी होता है? अरे हम तो सारा दिन रमण करते रहते हैं, इस डोलते रहते हैं, हमको तो कभी कन्हैया दिखा नहीं। और आपके भाव जगत में स्वयं परमात्मा आया है। वो अंदर ही अंदर ग्लानि से भर गए कि मैंने फालतू ही इनके ऊपर क्रोध किया, फालतू ही मैंने अपने मन में इनके प्रति दुर्भावना रखी। प्रेम से बोलो श्री राम। तो संतों के फिर चरित्र ऐसे होते हैं, उनके भाव जगत में वो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा को प्राप्त करना अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त की ही प्राप्ति है। कोई चीज नहीं हो तो उसको ढूंढा जा सकता है। ये तो परमात्मा सर्वव्यापक है, सब में है, तुझ में मुझ में खड़ग खंभ में एको राम समाया, सब में है, कहाँ नहीं है। अब जो सब में है उसको भी देखना है, तो ये तो फिर युक्ति से ही देख सकते हैं ना। कहीं होता दूर बैठा जंगल में,
कहीं होता दूर बैठा किसी पर्वत में, कहीं होता दूर बैठा किसी सागर के किनारे तो जाकर ढूंढ लेते। सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि तू सर्वव्यापक आही, किथे चवा तू, कहां बोलूं कि तू नहीं है। ऐसी कोई जगह बता कि जहां पर मैं नहीं हूं। सब जगह है, परंतु उसी प्राप्त को प्राप्त करना आ जाए, ये बड़ी दुष्कर बात है। अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, प्राप्त को ही प्राप्त करना है। यही तो मुश्किल है, तभी तो इतना बड़ा पसारा है, तभी ही इतनी दुविधा है कि प्राप्त को कैसे प्राप्त किया जाए, जो है उसको अनुभव में कैसे लाया जाए। है तो सही, घट घट मेरा राम है, खाली घट ना कोई, बलहारी बाघटते जा घट फिर घट हो। घट घट मेरा राम है, खाली घट नहीं कोई। वो तो दुष्ट के हृदय में भी जो धड़कने वाले प्राण है, उसमें भी परमात्मा ही है, उसमें भी रमण करता है। और जो पुण्यात्मा है, उसके अंतर में बहने वाला वो रक्त भी वही परमात्मा का ही है। वो भेद नहीं करता है, वो तो सब में है। तो जब सब में है तो भी दिखता नहीं है। तो संत बोलते हैं इसी को अनुभव करना है। वही राम साधु कहे, वही कहे संसार। ऐसा कौन सा राम है, ऐसा कौन सा कृत्य है जो संत करता है, जो हरि का भक्त करता है, उसको ऐश्वर्य की, आनंद की प्राप्ति होती है। उस ईश्वर तत्व से वो जुड़ जाता है, उस परमात्मा का वो सामीप्य पाता है। और हम उस अनुभूति को कभी प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, कहीं ना कहीं कुछ करने की जरूरत जरूर है। वही करना है, और जब तक वो न किया तब तक ऐसा हाल है कि परण सुरण जी हेर छडमन, परण सुरण जी हेर, पढ़ंदे सुणंदे कीन की पातो, पोथिन जाते ढेर, छडमन परण सुरण जी हेर। ज्ञान अर्जित कर भी लिया तो क्या हो जाएगा? केवल अहंकार ही बढ़ेगा कि ये भी जान लिया, ये भी जान लिया, ये भी जान लिया। अरे जो जानना था उसको तो जाना नहीं, बाकी जो जाना वो किसी काम का है नहीं। तो पुरुषार्थ भी किया, प्रयत्न भी किया और प्राप्त भी न हुआ, तो ऐसा पुरुषार्थ किया ही क्यों? इसलिए कहा जाता है पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। यद्यपि प्रेमी ज्ञानी से ज्यादा ज्ञानवान होता है, ज्ञान का केवल गुमान, परंतु प्रेमी के जीवन में तो उसी ज्ञान का यथार्थ सत्य निहित होता है। ज्ञानी केवल बखान कर सकता है, प्रेमी तो वो जीवन जी चुका होता है। इसलिए कहा जाता है प्रेमी से बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान केवल अहंकार को पोषण देता है। ये भी जान लिया, ये कथा भी सुन ली, ये कथा भी सुन ली, ये प्रसंग भी सुना हुआ है, होगा क्या? कथा श्रवण करने मात्र से दिव्य अनुभूति होनी चाहिए। ये जो प्रसंग होता है, ये जब घटित होता है, ये घटना का जब घटनाक्रम जीवन में घटित होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, तब समझना चाहिए। यद्यपि जीवन में सत्संग
प्रवेश कर रहा है। हम लीला धाम में ऐसे रम जाएं, जैसे ही उस लीला क्षेत्र को श्रवण करें, श्रवण मात्र करें, और हम में और उस प्रेमास्पद में कोई भेद नहीं हो, हम में और हमारे परमात्मा में फिर कोई भेद नहीं हो, फिर कोई बीच में। प्रेम से बोलो श्री राम, सतनाम साखी। फिर बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी दूरी, कुछ भी ऐसा वैसा संसार व्यवहार इत्यादि जो कुछ भी है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको कहते हैं श्रवण, इसको कहते हैं सुनना, इसको कहते हैं जीवन में कुछ परिवर्तन लाना।